तो केम छो बधा? आशा राखूँ कि बधा मजामां हशे। तो आज हम सीखेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो वेरिएबल्स मेनली क्या होते हैं? तो मतलब कि हम कोड्स में लिखते हैं कि a=5। कई बार होता है a=, मैंने लिखा जैसे कि हेलो, और एक और ये भी होता है कि a=5.6.666666667, कुछ भी आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। मतलब कि ऐसा काफ़ी जगह हमने देखा है, मतलब कि ये वेरिएबल्स में करते हैं। बट ये होता क्या है? तो ये बिल्कुल ही बिगिनर लेवल का है क्वेश्चन। तो जो बिगिनर्स हैं अभी अभी स्टार्ट किया है उनके लिए ये। तो हाँ, तो यहाँ पर मतलब कि देखिए मैंने एक कंटेनर ले लिया है। अब मैं इस कंटेनर के अंदर पानी भर रहा हूँ। उसी कंटेनर के अंदर दाल चावल भी आ रहे हैं मेरे। अब मेरी ड्राइंग पर मत जाइएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरी ड्राइंग काफ़ी गंदी है। या फिर मैं उस कंटेनर के अंदर मिर्च मसाले भी रख सकता हूँ अलग अलग डिब्बों में। ठीक है, तो मतलब कि यही होता है कंटेनर। ओके, तो इसी तरह से हमारे वेरिएबल्स भी होते हैं एक तरह से कंटेनर, जो कि किसी भी वैल्यू को सेव करते हैं। जैसे कि हमने a=5 लिखा, तो a 5 को स्टोर कर देगा। अब आप कहेंगे कि भाई मैं अगर यहाँ पर ये करूँ कि प्रिंट 5, तो ये तो 5 प्रिंट कर देगा, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। ठीक है यार, आपकी बात बिल्कुल सही है, आप इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं। बट क्या होगा अगर मैं कहूँ a=56980 7, सॉरी 7901259, ये इंटीजर सेव करना है ए में। तो तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे नहीं भाई ये तो मुझे याद ही नहीं रहेगा। तो यही काम करता है हमारा वेरिएबल, जो कि किसी भी वैल्यू को स्टोर कर देता है अपने अंदर। और जब हम, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा a=69, नंबर अश्लील है, कृपया कर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि प्रिंट a, तो वो आउटपुट में देगा 69। और अगर आप पाइथन में कर रहे हैं तो आपको ये कोई भी दिक्कत नहीं देगा। बट अगर आप ये जावा, सी या C++ में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर एक, ओके, यहाँ पर सेमी कॉलन। देखिए आप एक ध्यान रखिएगा कि पाइथन में सेमी कॉलन नहीं यूज़ होता, बट जावा, सी एंड C++ इन तीनों की जान है सेमी कॉलन। क्योंकि सेमी कॉलन के बिना आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, मतलब कि एरर ही एरर होंगी। और स्टार्टिंग में आपको सेमी कॉलन के एरर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब बात हो गई है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स एक कंटेनर होते हैं जिसके अंदर के मैं पानी स्टोर कर रहा हूँ या फिर कोई भी लिक्विड सेव कर रहा हूँ। फिर मैंने आपको कहा कि दाल चावल में स्टोर कर रहा हूँ, या फिर मैंने आपको कहा कि मैं उसमें मिर्च मसाले सेव मतलब कि डाल रहा हूँ इस कंटेनर के अंदर। तो अब आप सोचिए कि आपका कंटेनर सेम है, बट आप उसमें चीज़ें अलग अलग रख रहे हैं। पहले आपने पानी रखा, फिर दाल चावल रखे, फिर आपने मिर्च मसाले रखे। तो उसी तरह से हम जब भी वेरिएबल को बनाते हैं तब हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है कि वो क्या है। क्या वो जो a=5 है तो ये हो गया INT, मतलब कि इंटीजर। अगर मैं यहाँ पर a=5.5 या 9, मतलब कि पॉइंट के बाद मैं आपको कहूँ कि डेसिमल वाले नंबर या यही कुछ कहते हैं, तो हाँ पॉइंट बाद वाले नंबर्स हैं तो आप उसे कहते हैं फ्लोटिंग वैल्यूज़। ओके, फिर ऐसे ही होता है। मैंने आपको कहा कि a=, मैंने हेलो प्रिंट किया। ओके, तो a यहाँ पर मैंने लिखा a=हेलो। ओके, तो यहाँ पर ये हो गई स्ट्रिंग, ये हो गया स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पर हेलो के बजाय सिर्फ और सिर्फ h, या फिर मैं कोई भी सिर्फ एक कैरेक्टर ही यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि A to Z अल्फ़ाबेट्स में से मैं कोई भी अल्फ़ाबेट ले लूँ, या फिर मैं कोई भी ऑपरेशन ले लूँ, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, या फिर डिवाइड हो गया, मॉड्यूल हो गया। तो मैं ऐसे कोई भी मतलब कि कैरेक्टर सेव करवा रहा हूँ तो वो कैरेक्टर में जाएगा।
तो ऐसे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं और उनका डिफरेंट डिफरेंट टास्क होता है। जैसे कि फ्लोटिंग है तो वो आपको पॉइंट, अगर फ्लोटिंग है तो वो आपको पॉइंट में नंबर्स देगा। जैसे कि देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मैंने 5/2 किया और अगर मेरा जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है तो वो मुझे रिटर्न करेगा 2, और अगर मेरा वेरिएबल फ्लोटिंग टाइप का है तो वो मुझे रिटर्न करेगा 2.5। तो बस यही डिफरेंस होता है, इसीलिए फ्लोट थोड़ी ज़्यादा जगह लेता है इंटीजर से। पाइथन में मुझे पता नहीं, बट C++ में और सी में इंटीजर 2 की जगह रुकता है और फ्लोट 4 की जगह रुकता है, और कैरेक्टर जो होता है वो 1 की जगह रुकता है। और स्ट्रिंग मतलब कि कितनी बड़ी आप स्ट्रिंग ले रहे हैं उस पर ही वो निर्भर करता है, क्योंकि आपने छोटी स्ट्रिंग ली तो वो तो वो थोड़ी कम स्पेस रखेगा, अगर आपने बड़ी स्ट्रिंग ली तो वो और ज़्यादा स्पेस रखेगा। वैसे भी यार मतलब कि ये बाइट्स में स्टोर होते हैं, आपका प्रोग्राम मैक्स टू मैक्स MB तक भी नहीं जाएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर आप बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं तभी वो MB में जाएगा, वरना तो वो मतलब कि यूँ ही रह जाएगा। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि डेटा टाइप्स तो मतलब कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप you are okay. Thank you.